नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, टॉप 27 क्वेश्चंस हैं इसमें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं दोस्तों बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, कौन सा बैंक कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो डे केयर की सुविधा शुरू करी है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ऑप्शन बी पहले प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हसमुख अढ़िया, रामशरण सिंह, कृष्ण वेणुगोपाल, वीरेंद्र अहलावत। नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों हसमुख अढ़िया। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों का पालन करने के लिए ई वॉलेट कंपनियों को कितना समय दिया है? 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना या 9 महीना? तो ये टाइम दिया गया है दोस्तों 6 महीने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, केंद्र सरकार ने 15 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसके लिए रुपए मंजूर हुए हैं दोस्तों 48,239 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, पीएफ की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8.55%, 8.45%, 8.75%, 8.65%। तो ये हुई है दोस्तों 8.65%, यानी कि ऑप्शन डी 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, आरबीआई ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर कितने बैंकों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? 2, 4, 6, 8। तो 4 बैंकों पर यह जुर्माना लगा है दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 1 दिन समय पर घर जाने की छुट्टी देने की नई पहल शुरू की है? एसबीआई, आईडीबीआई, इलाहाबाद बैंक या आईसीआईसीआई? तो ये एसबीआई ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ाकर कितनी की है? 1.3 लाख, 1 लाख, 1.9 लाख, 1.6 लाख? तो इसकी लिमिट हुई है दोस्तों 1.6 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितनी फीसदी की कमी की है? 0.25%, 0.15, 0.5 या 0.46%? ये फीसदी की कमी हुई दोस्तों 0.25% या फीसदी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आ जाता है, 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये होने वाला है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है मतलब, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? सी रंगाराजन, अरिजित पटेल, सुनील अरोड़ा, शशिकांत दास। तो रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं शशिकांत दास जी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है देश का पहला डुओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, इंडसइंड। तो डुओ कार्ड लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है इस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कब लॉन्च किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ है दोस्तों 1 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति दी? बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ तिब्बत, बैंक ऑफ सी, बैंक ऑफ हांगकांग। बैंक ऑफ चाइना को ये अनुमति मिली है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर या 1 अगस्त। ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर पूर्वानुमान के लिए किस लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया है? अर्थतंत्र लैब, डाटा साइंस लैब, न्यू जेनेरिक लैब या इनमें से कोई नहीं। तो डाटा साइंस लैब का निर्णय लिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है भारत द्वारा अल्पावधि वित्त ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? 5 महीने के लिए, 15 महीने से कम समय के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। अल्पावधि ऋण की समय अवधि होती है 15 महीने से कम के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। तो ये था श्रीगुप्त, तो ऑप्शन सी 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला और स्थापत्य, राजस्व और भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध था दोस्तों कला और स्थापत्य के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, संस्कृत, हिंदी या प्राकृत? गुप्त शासकों की भाषा थी दोस्तों संस्कृत, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? बाघभट्ट, ब्राह्मरी, आर्यभट्ट, भानुगुप्त। तो थे दोस्तों आर्यभट्ट जी, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू।
तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले थे दोस्तों चंद्रगुप्त टू। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त? हूणों को रोकने वाले चंद्रगुप्त टू थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, चोलों के, गुप्तों के या नंदों के? तो ये दर्शाते हैं दोस्तों गुप्तों के सिक्के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला सवाल आता है, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? तो राजदरबारी कवि थे दोस्तों हर्षवर्धन के, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला सवाल आता है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, ताम्रलिप्त में, वाराणसी में या प्रयाग में? तो ये धार्मिक सभा होती थी दोस्तों प्रयाग में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।